हेलो बच्चों, कैसे हो भाई आप लोग? एकदम बढ़िया। तो भाई आपका स्वागत है बलजीत सर के इंग्लिश के लेक्चर में। तो बच्चा लोग, इससे पहले हमने आपके फुटप्रिंट का सेकंड चैप्टर चालू किया था, जिसमें हमने अभी तक की स्टोरी कुछ इस प्रकार देखी थी कि एक लड़का है जिसने अपना झूठा नाम हरी सिंह बताया है और वो अभी सिर्फ महज 15 साल का ही था, लेकिन चोरी करने में एक्सपर्ट था। अब एक दिन वो मिला अनिल से। जब वो अनिल से मिला तो अनिल सिर्फ 25 साल का था और एक रेसलिंग मैच देख रहा था। भाई बहला फुसला के उसने उसका दिल तो जीत लिया, उसके घर पे उसको रखने के लिए तैयार हो गया, लेकिन शर्त यह थी कि वो उसे कुछ पैसे नहीं दे पाएगा, लेकिन खाली घर में रखने की इजाज़त देगा। बदले में ये उसको हरी सिंह अनिल को खाना बना के देगा। लेकिन अफसोस, पहले ही दिन अनिल को पता चल गया कि भाई ये खाना बना सकता नहीं है। तो उसने क्या बोला अनिल ने, चलो कोई बात नहीं, आप रहो यहाँ पे, मैं आपको खाना बनाना भी सिखाऊंगा और लिखना पढ़ना भी सिखाऊंगा। अब हरी सिंह तो खुश हो गया इस चीज़ को देखकर। अब हरी सिंह क्या करता था, रोज़ सब्जी वब्जी लेने जाता था। तो भाई जब हरी सिंह सब्जियां लेने जाता था तो जो पैसे बचते थे उसमें से 1 रुपये रोज़ अपने पास रखता था। और शायद अनिल को इस बारे में पता भी था, लेकिन अनिल कुछ बोलता नहीं था। अब हरी सिंह भी ये सोचे कि यार रोज़ 1-1 रुपये करके मैं कितना इसको लूटूंगा। अब एक दिन हुआ क्या भाई, हरी सिंह को पता था कि अनिल को जो है पैसों की कोई परवाह नहीं है। वो पैसे जैसे उसके पास आते वो उसे लुटा देता है। और एक दिन क्या हुआ, जैसे ही अनिल घर पे आया काम करके, उसने पैसों का पूरा बंडल दिखाया उसको और रात को सोते समय अपने गद्दे के नीचे रख दिया। अब यहाँ पे हरी सिंह का प्लान चालू हुआ कि क्यों ना आज इसको लेके यहाँ से निकला जाए। उसने सोच में पड़ गया कि यार इसने मुझे इतना सब कुछ लिखना करना सिखाया, क्या इसे लूटना चाहिए? क्योंकि वो सोचता था कि भाई अगर कोई लालची इंसान है तो उसको लूटना आसान है, बिकॉज उसको पैसों की कोई परवाह नहीं होती, वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन ऐसा बंदा जिसको पैसों की परवाह ही नहीं है, पैसे कम हैं फिर भी परवाह नहीं है, उसको लूटना मुश्किल है। फिर भी उसने सोचा कि नहीं, मैं ये पैसे तो ले लूँगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी। Anil was asleep. A beam of moonlight stabbed over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. भाई वो क्या बोल रहा है कि रात का समय था, अनिल वॉज अस्लीप, एकदम सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टैब्ड ओवर द बालकनी, कि भाई मूनलाइट चमकती हुई, एकदम चमकती हुई मूनलाइट जो है बालकनी से आते हुए उसके पलंग के ऊपर गिर रही थी। किसके? अनिल के पलंग के ऊपर। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, भाई मैं खड़ा हुआ। सेट अप ऑन द फ्लोर मतलब कि मैं ज़मीन पे खड़ा हुआ इस तरीके से कि आहट ना हो, बिल्कुल भी आवाज़ ना हो। कंसिडरिंग द सिचुएशन, आज बाजू का सिचुएशन देखा, भाई अनिल सो तो रहा है एकदम गहरी नींद में। इफ़ आई टुक, और उसने सोचा कि भाई अगर मैं इस समय पैसे ले लेता हूँ तो मैं 10:30 की, रात को 10:30 की ट्रेन लखनऊ के लिए आराम से पकड़ सकता हूँ। Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scarce. अब देखिए बच्चा लोग, वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट मतलब अपना जो ब्लैंकेट है उसको साइड में किया। क्रैप्ट अप, क्रैप्ट मतलब धीमे धीमे आवाज़ में, बिल्ली कैसे चलती है बिना दबे पाँव, वैसे। हाँ तो भाई वो एकदम दबे पाँव बिल्ली की तरह उसके पास गया, अनिल के पास। उसने देखा कि अनिल जो है एकदम पीसफुली, एकदम शांति से सो रहा है। हिज फेस वॉज क्लियर, भाई उसका फेस में कोई ऐसे शिकन या कोई टेंशन टाइप ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम अनलाइंड, एकदम कोई जुरिया नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि मानो कि एकदम शांति से बंदा सो रहा है, कोई किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। इवन आई हैड मोर मार्क्स, भाई मैं जाग रहा हूँ फिर भी मेरे चेहरे पर ज़्यादा मार्क्स है। इन शॉर्ट देखो, एक सीधी सी बात है, जो टेंशन लेता है बंदा, जो गलत काम करता है, उसको टेंशन ज़्यादा होती है एंड उसके चेहरे पे शिकन होती है, जैसे कि आपको ये दिख रही है। लेकिन जो बंदा टेंशन नहीं लेता, फ्री रहता है, उसके कोई शिकन नहीं होती है। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। When I found them, I drew them out without a sound. भाई उसने क्या किया, मैट्रेस गद्दे के नीचे हाथ डाला देखने के लिए कि बंडल कहाँ है। जैसे बंडल उसके हाथ में आ गया, उसने उसको बाहर निकाल लिया बिना किसी आवाज के। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quick crawled out of the room. ओह, ये फिल्मों जैसा हुआ कि चोरी कर रहे थे और जैसे ही चीजें निकाल ली, वो सोया हुआ बंदा घूम जाता है और आप डर जाते हो। ये भी देखो वही कह रहा है, अनिल साइड मतलब सोते सोते कैसे, कितनी बार नहीं लंबी सांस लेते, इस टाइप से उसने साइड सांस छोड़ी, मेरी तरफ घूम गया वो। आई वॉज स्टार्टलेड, भाई मतलब चौंक गया, एकदम से डर गया। एंड क्विकली रोल, डर के मारे क्रॉल्ड, रेंगता हुआ, जैसे अपने कैसे हाथ के बल नहीं रेंगते जमीन पे, वैसे रेंगता हुआ रूम के बाहर चला गया। When I was on the road, I began to run and had the notes on my vest.
held there by the string of my pajamas. भाई अब जब मैं रोड पे पहुंचा मैं फटाफट भागने लगा एंड जो नोट की पूरी गड्डी थी ना उसको उसने अपने कमर वेस्ट WAIST वेस्ट मतलब कमर कमर पे उसने उसको बांध दिया बाय द स्ट्रिंग ऑफ पजामास पजामास की जो स्ट्रिंग मतलब नाड़ा जिसे हम कहते हैं उस नाड़े से उसने आपको बंडल को कमर पे बांध दिया. आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज इन 50s. अब भाई उसको पता तो था नहीं कितने पैसे हैं तो थोड़ा आगे गया भागते भागते वहां जाके वो रुक गया चलने लगा एंड पैसे गिने तो उसने क्या देखा कि 50-50 की नोटें हैं और टोटल 600 रुपीज हैं. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. अब वो खुश हो गया बोलो 600 रुपये मिल गए हाश भाई अब तो मैं 1 या 2 हफ्ते तक ऑयल रिच अरब. भाई ऑयल के मालिक कैसे होता है अरब में वैसे जिंदगी बिता सकता हूँ. वाह भाई वाह 600 रुपये में ये राजा की तरह जिंदगी जिएगा. बढ़िया है भाई. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight on the platform. The Lucknow Express was just moving out. अब भाई जैसे मैं स्टेशन पे पहुंचा मैं टिकट ऑफिस पे रुका नहीं. वो क्या बोल रहा है मैंने आज तक जिंदगी में कभी टिकट ली ही नहीं है. बट डैश मतलब कि सीधा भागते हुए प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया और जो लखनऊ एक्सप्रेस थी बस वो चलने ही वाली थी. वो जस्ट मूविंग आउट. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू ऑन वन ऑफ द कैरेजेस. भाई अभी भी वो चल रही थी मतलब चल पड़ी थी जस्ट मूविंग आउट जस्ट चल पड़ी थी धीमे धीमे लेकिन स्पीड बहुत नहीं थी उसकी. उसने कहा कि मैं किसी भी डब्बे में कैरेजेस मतलब किसी भी डब्बे में चढ़ सकता था बट आई हेजिटेटेड. भाई लेकिन मेरे को पता नहीं अजीब लग रहा था हेजिटेटेड झिझक हो रही थी मुझे मैं अंदर जा ही नहीं पा रहा था. फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. भाई पता नहीं क्यों किस रीजन से मैं अंदर नहीं जा पा रहा था ट्रेन के मुझे भी नहीं पता. मैं आपको बता भी नहीं सकता और इस तरीके से मैं वहां से भागने का चांस खो बैठा. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. भाई जब ट्रेन जा चुकी थी तो मैंने क्या देखा कि उस डेजर्टेड मतलब कि एकदम सुनसान. भाई उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे मैं एकदम अकेला था. आई हैड नो आइडिया भाई मुझे पता नहीं था मैं कहाँ जाऊँ रात कहाँ गुजारूँ. आई हैड नो फ्रेंड्स मेरा तो कोई फ्रेंड भी नहीं था. मुझे ऐसा लगता था कि भाई फ्रेंड जो है ना वो हमारे लिए ट्रबल ही करते हैं है ना. जैसे आप भी एक दूसरे के लिए तकलीफ क्रिएट करते हो घर पे बिना बोले किसी के वहाँ चले जाओगे आपको पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाएगा फिर घर से फ़ोन आएगा डांट पड़ेगी झापट पड़ेगी कुछ ऐसा होता है ना. सो वो भी यही कह रहा है कि फ्रेंड्स जो है बस हमेशा मुश्किल ही क्रिएट करते हैं हेल्प कभी नहीं करते. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट. अच्छा ये फ्रेंड की बात सुन के सबसे पहला नाम जो आपके दिमाग में आए समझ लो कि आपका फ्रेंड वही है जो आपको सबसे ज़्यादा तंग करता है. अब पता चल गया होगा आपको सॉरी. ओके. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. भाई क्यूरियस का मतलब कि यार क्यों आया है यहाँ पे क्या इसको चाहिए होगा इतनी रात को क्यों. मतलब मैं किसी भी होटल में जाके उनको कुछ गलत मेरे बारे में सोचे क्यूरियस होवे मैं वो नहीं चाहता था. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. अब वो सोचने लगा कि यार एक ही बंदा यहाँ पे ऐसा है जिसको मैं जानता हूँ और वो और कोई नहीं है वो वही है जिसको मैंने लूटा है. इन शॉर्ट अनिल. भाई आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार. मैं धीमे धीमे चलते हुए उसके घर की तरफ बढ़ा बाजार से होता हुआ. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces. When they had lost their goods, the greedy man showed fear, the rich man showed anger, and the poor man showed acceptance. भाई बोल रहा है कि मेरा जो ये चोरी का जो करियर है छोटा सा करियर है चोरी का तो उसमें मैंने एक चीज़ सीखी है फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ना सीख चुका हूँ. कैसे कि भाई ग्रीडी मैन जो लालची पर्सन होता है ना वो चोरी होने पे अगर वो खुद लुट जाता है तो लूटने पे वो डर दिखाता है कि यार मेरे पैसे अगर मिल भी गए मेरे पैसे गलत काम से आए थे पकड़ा ना जाऊँ ऐसा कोई डर दिखाता है. द रिच मैन शॉट एंगर जो अमीर इंसान तो गुस्सा होता है कि यार मेरे पैसे चोरी किए है. द पुअर मैन शॉट एक्सेप्टेंस जो गरीब आदमी है वो एक्सेप्ट कर लेता है भाई ठीक है अपनी किस्मत किस्मत में लिखा था चोरी ना तो हो गए हम कुछ कर नहीं सकते एक्सेप्टेंस. बट आई न्यू दैट Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, nor the loss of money but the loss of trust. भाई लेकिन मैं जानता हूँ कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसको लूटा गया है
तो उसके चेहरे पे सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन आएंगे, वो है सैडनेस, दुखीपन। भाई दुखीपन इसलिए नहीं कि उसके पैसे चोरी हो गए, इसलिए कि उसका ट्रस्ट, उसका जो मुझ पर विश्वास था वो मैंने तोड़ा है। तो इस चीज को सोचते हुए वो दुखी होगा। पैसों की तो उसको पड़ी ही नहीं थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। मैदान मतलब वही ग्राउंड। मैदान में वो पहुंचा, वहां पे एक बेंच थी, वहां पे जाके बैठ गया वो। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर। भाई नाइट वॉज चिली, बहुत ठंड थी वहां पे, नवंबर थी भाई, नवंबर की शुरुआत हुई थी। एंड द लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फोर्ट। लाइट ड्रिजल, लाइट ड्रिजल का मतलब है जो धीमी हवा चलती है ना, ठंडी ठंडी हवा, ड्रिजल। उस ठंडी हवा ने मेरे डिस्कम्फोर्ट, मैं पहले ही तो ठंड लग रही थी, ऊपर से ठंडी हवा चलने लग गई और मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली। ओहो देखो, और बारिश भी आना शुरू हो गई। अब चलो सवाल मत करना कि ठंडी में बारिश नवंबर में कैसे आई, क्यों आई, ये सवाल मत करना, आई तो आई। माई शर्ट एंड दी पजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। अब भाई पानी के कारण मेरे सब कपड़े गिल्ले हो गए थे, गिल्ले होने के कारण जो पैजामा शर्ट थी वो मेरे बॉडी से चिपक गई थी। आपको मालूम है जब हमारे कपड़े गिले होते बहुत स्टिकी बॉडी से चिपक जाते हैं। और उसी समय ठंडी हवा बह रही है जो मेरे चेहरे से होते हुए जा रही है और मुझे एकदम ठंड का एहसास दिला रही है। और हवा चलने की वजह से जो बारिश है उसकी बूंदें मेरे चेहरे पे भी आ रही है। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock shot midnight. I felt the notes. They were damp from the rain. अब भाई वो क्या बोल रहा, मैं फिर से बाजार गया, वहाँ पे एक घड़ी टावर, जो पता है जैसे अपने सेजपुर टावर है जहाँ पे घड़ी बनी होती है, वैसे एक लंबा सा टावर था और उसके नीचे जाके मैं बैठ गया, खड़ा हो गया थोड़ी देर। द क्लॉक शॉट मिडनाइट, और क्लॉक में इस समय 12 बज रहे थे, मिडनाइट मतलब रात के 12 बज गए थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, उसी समय मुझे नोट्स जो पैसे थे उसका ख्याल आया और मैंने देखा तो क्या, दे वर डैम्प, पूरे भीग चुके थे। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I could not cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अब भाई वो सोचने लग गया कि अगर मैं उसको चोरी करके निकल जाता तो मेरे साथ क्या क्या बुरा होगा। भाई वो सोच रहा है कि जो पैसे भीग गए वो मेरे नहीं है, दैट इज अनिल्स मनी, तो अनिल के पैसे भीग गए। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 more। भाई अगर मैं वहाँ पे रहता हूँ तो मुझे सुबह को वो 2-3 रुपए तो देगा ही देगा ताकि मैं सिनेमा जा सकूँ। बट नाउ आई हैड इट ऑल। बट अब मेरे पास सारे पैसे हैं, इसका मतलब अब वो जो मज़ा है 2-3 रुपए दे के मूवी देखने जाने का, वो मज़ा नहीं रहेगा। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसके लिए खाना नहीं बनाऊंगा, मैं उसके लिए बाजार नहीं जाऊंगा, लेकिन इसी के साथ साथ मैं कुछ सेंटेंस लिखना पढ़ना भी अब नहीं सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। भाई ये चीज़ मैं भूल ही गया कि भाई मैं जो पढ़ना लिखना सीख सकता था वो अब मैं नहीं पढ़ लिख सीख पाऊंगा। थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी का जो जोश मुझ पे चढ़ा था, उस जोश की वजह से ये तो सोच मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। होल सेंटेंसेस आई न्यू आई कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। भाई मैं पूरा सेंटेंस भी लिखना पढ़ना लिखना पढ़ना सीख सकता हूँ। और ये तो मैं भूल ही गया था कि अगर ये चीज़ मैंने कर ली तो ये कहीं ज़्यादा रुपए मेरे को दे सकता है, जितने मैंने चोरी किए हैं उससे कहीं ज़्यादा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल एज टू बी कॉट, बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। भाई वो क्या बोल रहा है, इट वॉज सिंपल मतलब चोरी करना बहुत आसान है एंड पकड़े जाना तो उससे भी आसान है, लेकिन बट टू बी रियली बिग मैन, भाई अगर आपको सच में बड़ा इंसान बनना है, चोरी कर रहे हो पकड़ा जा रहा है तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आपको बड़ा बनना है, आपको वैल्यू दिखानी है, क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, आप चाहते हो कि लोग आपके रिस्पेक्ट करे, तो वो तो कुछ और ही चीज़ है, वो समथिंग एल्स। मतलब वो फीलिंग जो है ना बड़ापन की, लोग आपकी तारीफ करे, वो फीलिंग कुछ और है, वो चोरी करके तो मिलती नहीं है ऐसी फीलिंग। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। भाई अगर मुझे लिखना पढ़ना सीखना है, अगर मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, ऐसा उसने अपने आप को बोला। आई टोल्ड माई सेल्फ। I hurried back to the room feeling very nervous. I hurried back to the room feeling very nervous, for it was much easier to steal something than to return it to undetected.
भाई मैं फटाफट नर्वस होके उसके वापस जा रहा था, लेकिन एक टेंशन भी थी कि चोरी करना तो आसान है, लेकिन उसे वापस रखना, वापस लौटाना अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े, भाई हमें कोई देख ना ले, हमें कोई पकड़ ना ले, इस तरीके से वापस चीज़ों को देना या रखना, वो ज़्यादा मुश्किल है चोरी करने के कंपैरिजन में। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड ऑन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। भाई आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीमे से दरवाज़ा खोला, डोरवे जो अंदर जाने का रास्ता था वहाँ पे मैं खड़ा रहा, इन द क्लाउडेड मून नाइट, और मून की रोशनी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से रूम के अंदर आ रही थी। अनिल वॉज स्टिल asleep, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड कैम अप विद द नोट्स। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट। वो क्या बोलेगा भाई, मैं फिर से धीमी आवाज में क्रैप, मैं उसके सर के पास गया, पलंग पे जिस तरफ उसका सर था उस तरफ मैं गया, एंड माई हैंड कैम अप विद, मेरा हाथ जो है वो जेब से, मतलब जहाँ पे उसने पैसे टांगे थे वहाँ से पैसे लेके वो अपने हाथ को आगे लेके गया। Then my hand found the edges of the mattress and slipped under it with the notes. वो क्या बोल रहा है, जब मैं पैसे रख रहा था आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माइंड, जब पैसे रख रहा था तो उसकी जो सांसें है वो मेरे हाथ पे फील हो रही थी। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं ऐसा का ऐसे ही खड़ा रहा उस समय तो 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, एज जो किनारा होता है ना गद्दे का किनारा, उसके पास धीमे धीमे गया, स्लिप नोट्स को, बंडल को थोड़ा अंदर की तरफ सरकाया एंड नोट को रख दिया मैंने। आई अवॉक लेट नाइट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अब भाई अगली सुबह मैं थोड़ा लेट उठा और मैंने क्या देखा कि अनिल ऑलरेडी चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी, देयर वाज अ 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। ओहो भाई, जब मैं सुबह उठा तो उस स्ट्रेच हिज हैंड, मतलब उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया मुझे उठाने के लिए, किसी को उठाने के लिए हम हाथ देते हैं ना, स्ट्रेच हिज हैंड्स, और उस समय उसके हाथ में 50 रुपए की एक नोट थी, बिटवीन हिज फिंगर्स, ऐसे उंगली के बीच में 50 रुपए की नोट पकड़े हुए था वो। और मेरा दिल तो धक धक करने लगा, माई हार्ट सैंक, घबरा गया। आई थॉट, मुझे लगा कि मैं पकड़ा जा गया हूँ, आई हैव बीन डिस्कवर्ड, मैं पकड़ा जा चुका हूँ। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब उसने वो पैसे अनिल को, सॉरी अनिल ने वो पैसे इस हरी सिंह को देते हुए कहा कि भाई कल रात को मैंने कुछ पैसे बनाए हैं, कमाए हैं इन शॉर्ट, और अब से मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूंगा। माई स्पिरिट्स रोज बट वेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट स्ट्रेन। माई स्पिरिट्स रोज, भाई मेरी रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आत्मा जो है ना रोने लगी। मतलब कि होता ना कि मैं जिस बंदे को लूटना चाह रहा था वो बंदा आगे होके मुझे अब पैसे देना चालू करने वाला है। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा को छू गई वो बात। एंड जब मैंने वो नोट 50 रुपए की नोट अपने हाथ में पकड़ी तो मुझे मालूम पड़ गया कि ये अभी भी गिल्ली है, जो रात को बारिश हुई थी उसके कारण। टुडेज वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और उसने कंटिन्यू किया अनिल ने कि भाई आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। शायद उसे पता था कि मैं उसे चोरी करने वाला था, चोरी कर ली थी और वापस रखा है, लेकिन ना ही उसने कुछ बोला, ना ही उसने कुछ एक्सप्रेस किया। नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज, भाई ना ही उसने कुछ बोला, लिप्स छोड़ का मतलब ना ही कुछ बोला, और ना ही कोई ऐसी एक्सप्रेशन दिखाई कि भाई वो मुझ पर गुस्सा हो या मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता हो, समथिंग लाइक दैट। आई स्माइल्ड एट अनिल्स इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं तो सिंपली अनिल के सामने हंसता गया जैसे मैं पहले हंसा था, अपीलिंग, कोई भी देख के बंदा मुझ पर फिदा हो जाए इस टाइप से। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और ये जो स्माइल थी ना अब वो अपने आप आ रही थी। स्टार्टिंग में जो मैं हंसता था वो दिखावे के लिए हंसता था, लेकिन ये जो हंसी थी ये मुझ पर अपने आप आती थी, इसके लिए मुझे कोई मेहनत करनी पड़ती नहीं थी। सो बच्चा, यहाँ तक था आपका ये चैप्टर। इसमें हमने यही सीखा है कि पहली बात तो चोरी करना बुरी बात है, आप एक कदम अच्छा बढ़ाओ, भगवान 10 कदम आपके लिए अच्छा करेगा। ठीक है बच्चा लोग, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है, और इसके जो डाउट्स है वो आपके ऑनलाइन लेक्चर में सॉल्व कर दिए जाएंगे। थैंक यू।